सुमन सर एक स्कूल टीचर, बैचलर, शिमला के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। उन्हें पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ था। बीइंग अ बैचलर, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू ट्रैवल टू शिमला माल रोड so that they can spend a little time with either their friends or families or just wander around on the road. सुबह उठना, स्कूल में पढ़ाना और शाम के टाइम शिमला की तरफ रुख ले लेना ताकि बोरियत ना हो। एक हॉस्टल वाले स्कूल में पढ़ाते थे वो। एक दिन जब वो शिमला से वापस आ रहे थे, वो मोस्टली अंधेरा होने पर ही वापस आते थे, तो मेन रोड से जहाँ से स्कूल कनेक्ट हो रहा था वहीं से एक शॉर्टकट भी था जो जंगलों से होता हुआ छोटी मोटी पहाड़ियों को क्रॉस करता हुआ डायरेक्टली स्कूल के पास जाके मिलता था। तो सुमन सर मोस्टली वहाँ से चले जाया करते थे। बीइंग यंग, इन चीज़ों में ज़्यादा उनका विश्वास था नहीं। जंगल की सरसराहट से अपनी इमेजिनेशंस बनाकर जो डर जाए वैसे वो थे नहीं। जंगल की ठंडी हवा, पत्तियों की सरसराहट, शांति का सुकून, वो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते थे। जब वो एक बार आ रहे थे वहाँ से, उसी रास्ते से, तो स्कूल से थोड़ी सी दूर उन्हें किसी लड़के के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी जेब में जो टॉर्च रहती थी उससे वो जंगल क्रॉस किया करते थे। काफ़ी दिनों तक यूज़ होने के कारण टॉर्च की बैटरीज काफ़ी कम हो गई हुई थी, लाइट डिम हो गई हुई थी, बट सफिशिएंट थी कि आपको आपका रास्ता दिख जाए, बट इतनी नहीं कि हाँ जी आपको काफ़ी दूर तक दिख जाए कि कोई आया है, कोई सामने खड़ा है या फिर कोई जंगली जानवर है। चलते चलते जब उन्होंने किसी लड़के के रोने की आवाज़ सुनी तो वो थोड़े से परेशान हुए। इतनी रात को लड़कों को बाहर आने की परमिशन तो कोई नहीं देता, ये लड़का कहाँ से आ गया? तो उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया। बीइंग अ टीचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती हैं बच्चों के प्रति, तो उन्होंने उसी तरफ का रुख कर लिया जहाँ से वो साउंड आ रहा था। आधा एक मिनट चलने के बाद उन्हें एक शेड सी दिखी। लड़का बैठा हुआ है स्कूल यूनिफॉर्म में, सर नीचे करके, और सुबकियाँ ले रहा है, रो रहा है, बिना ज़्यादा आवाज़ किए हुए। वो पास आए, डांटते हुए बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? इस बात पे कुछ रिप्लाई नहीं आया। उल्टा वो लड़का और ज़्यादा थोड़ा सा रोने वाला हो गया। उन्होंने फिर बोला, इतनी रात को तुम्हें परमिशन नहीं है बाहर आने की, तुम कहाँ से आए हुए हो? तो वो रो रही था लड़का। तो थोड़ा सा दया भाव आ गया कि छोटा बच्चा जंगल में शायद भटक गया गलती से और रो रहा है, स्कूल की यूनिफॉर्म डाली हुई है, सर को अपने हाथों में छुपाए हुए, घुटनों के ऊपर रखा हुआ है और बस चिस्कारियाँ ले रहा है, रो रहा है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अगली बार मत करना और अपनी शक्ल ऊपर करो, शक्ल दिखाओ मुझे, कौन हो तुम? तो उस लड़के ने शक्ल उठाई अपनी। जब सुमन सर ने अपनी टॉर्च मारी उसके मुंह पे उसकी शक्ल देखने के लिए कि कौन है लड़का, ताकि रिकग्नाइज हो जाए, तो उनके हाथों से टॉर्च गिर गई नीचे। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका दिल की धड़कन बढ़ने लगी हुई थी, उनकी सांसें फूल गई हुई थी और सर, माथे, पूरे शरीर से पसीना बहने स्टार्ट हो गया और वो वहीं से दौड़ पड़े। झाड़ियाँ, पत्तियाँ, पत्थर, खाइयाँ छोटी मोटी सब लांग गए। दौड़ते दौड़ते स्कूल हॉस्टल के पास पहुँचे। वहाँ पे एक लालटेन पकड़े एक शख्स खड़ा था, उसके पास दौड़ते दौड़ते गए। शख्स ने पूछा, साहिब क्या हुआ, आप इतना काहे को दौड़ रहे हो, कुछ ठीक हो आप, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, क्या हुआ क्या आपको? तो उन्होंने बोला कि चौकीदार भाई, ठीक क्या मैं बोलूँ, मैंने बहुत अजीब सी चीज़ देखी और मुझे भी नहीं समझ आया और ये चला क्या हुआ था, और ठीक है ये कहानी ख़त्म हो गई, शुक्र है, घर जाऊंगा, आराम से बैठूंगा। तो उस चौकीदार ने इंसिस्ट किया कि साहब बताओ तो सही क्या हुआ, कहानी ख़त्म हो गई, हमें भी सुना दो क्या हुआ। तो इस बात पे उन्होंने बोला कि मैं वहाँ से आ रहा था, अचानक ही मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी, मुझे लगा कोई स्कूल का बच्चा भाग गया हुआ है। मैंने उसे पूछा और जब उसकी शक्ल पे लाइट मारी तो मैं देख के हैरान था। उस लड़के के ना आँख थे, ना मुंह था, ना नाक था, ना कान थे, बस सर पे स्कूल की टोपी पहनी हुई थी, उसने स्कूल का लिबास डाला हुआ था और वो वहाँ पे बैठा हुआ था और बिल्कुल राउंड सरफेस का, हाँ जी आप, लड़का वहाँ पे शक्ल वाला था और शक्ल ऐसी काली थी, इतनी डार्कनेस थी कि मैं तो देख के डर गया और मैं वहाँ से भाग के आया। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो चौकीदार ने फिर बोला, कैसी बताई आपने शक्ल? फिर उन्होंने बोला कि शायद पता नहीं उसमें कोई भी फीचर्स नहीं थे, कोई शक्ल नहीं थी उसकी, डार्कनेस थी। तो चौकीदार ने वो लालटेन ऊपर की अपनी मुंह की तरफ और बोला, ऐसी तो नहीं थी, जो कहानी सोची थी कि ख़त्म हो गई, उसका एक और चैप्टर था जो भी बाकी था। उनकी शक्ल देखते ही
सुमन सर पीछे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, बट दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई हुई थी कि उन्हें छाती में दर्द होने लगा। कब से दौड़ रहे थे, वो नीचे लटखड़ा कर गिर गए। वो लालटेन पकड़े शख्स वहीं पे खड़ा था। उनकी आंखें धुंधली होती गईं, वो लालटेन धुंधली होती गई। सुबह पुलिस का घेराव था स्कूल के पास। परिवारजन रो रहे थे। डॉक्टर आया पोस्टमार्टम से तो बताया गया कि हार्ट अटैक पड़ा है। ये शायद से बहुत ज़्यादा दौड़ने के वजह से पड़ा उनको। ये एक छोटी सी कहानी थी जिसके पात्र थोड़े से आगे पीछे किए हुए थे। थोड़ा सा आगे पीछे कहानी को किया गया हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ लेके आ सकूँ। धन्यवाद।